हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे ताइवान के स्टिकर वीज़ा के बारे में। 2024 में ताइवान वीज़ा अगर आपको चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, क्या आपको करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्या प्रोसेस करना है, ऑफलाइन क्या प्रोसेस करना है। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ताइवान के वीज़ा के लिए भाई, ताइवान का स्टिकर वीज़ा आप लोग ले सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल कंट्रीज का आपके पास वीज़ा है तो आपको ताइवान क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ई वीज़ा होता है ताइवान का, तो वो आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं, बहुत सारे इंडियन जिनके पास एक स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा है तो। लेकिन नॉर्मली हमारे पास कोई भी बड़ा वीज़ा नहीं है बड़ी कंट्री का, या फ्रेश पासपोर्ट है हमारा, या फिर एक दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है हमारी, हमें चाहिए वीज़ा तो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें मिलेगा पूरा प्रोसेस के थ्रू। हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ऑनलाइन और देन ऑफलाइन हमें जाके सबमिट करने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखना भाई। इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ना लगे तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोगों को इस प्रोसेस के बारे में कंप्लीट पता चल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट रहता है आपका, इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। अभी आप वहाँ पे देख आपको सकते सारी हो डिटेल। टूरिज़्म वीज़ा। ताइवान के टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है भाई। देखो, बहुत सारे लोगों यही पूछ रहे थे कि यार डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कोई ऑफिशियल प्रूफ हमारे पास नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, मतलब और बहुत सारी वेबसाइट है लेकिन ऑफिशियल सोर्स नहीं मिला। ऑफिशियल सोर्स भाई ये है, और यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो। तो सबसे पहले भाई एक वीज़ा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन वीज़ा होता है, जो कि मैंने बताया ना कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और ऑफलाइन क्या है। तो ऑनलाइन प्रोसेस है सबसे पहले। और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हम इस पे चलते हैं। ये इनकी एक वेबसाइट है, और यहाँ पे ये देखो इन्होंने पूरी गाइडलाइन है इनकी। ROC नेशनल्स नॉट एनरोल्ड। तो इसको आपको चेक कर देना है रीड करके। और ये डिस्क्लेमर है इनका, तो आप पढ़ो तो इसको पढ़ लेना। इसको आप कंफर्म करना है। अब आपको 3 टाइप के ये फॉर्म आ गए हैं। तो जनरल फॉर्म में, और एक फॉरेन लेबर का एप्लीकेशन का फॉर्म है, एक ई वीज़ा का है। तो इसमें हमें ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो वो हम इस साइट पे जाके कर सकते हैं। हमें एक ई वीज़ा के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो वो हमें फिल करना, वो बड़े ध्यान से, बहुत ज़रूरी होता है, सारी डिटेल एक्यूरेट डालनी होती हैं। तो वो है पहला। अब इसके बाद है वीज़ा फ़ी। कैश इनको चाहिए भाई, पहले ही बोल रहे हैं हमें कैश चाहिए। एंड प्लीज़ चेक आवर वेबसाइट फॉर द वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी की वेबसाइट भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये देखे, ताइपे इकोनॉमी कल्चरल सेंटर इन इंडिया। दिल्ली में है भाई सिर्फ, और चेन्नई में है। तो दिल्ली में ही मोस्टली लोग करते हैं। काउंसलर सर्विस फ़ी, और ये इन्होंने दे रखी है भाई। इसमें कैटेगरी आ गई है, देखो USD INR। तो INR है। देखो ई पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, ई पासपोर्ट ईयर ओल्ड का वो भी नहीं है, तो हमारे पास है जनरल पासपोर्ट विदाउट चिप वाला। तो ये है 750 प्लस वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए 3800 रुपये। देखो 2 वर्किंग डेज है और 1 वर्किंग डेज है। 1 वर्किंग डेज का हमें क्या करना भाई, 2-3 दिन 5 दिन में दे दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्टली लोग इसी के लिए जाते हैं सिंगल एंट्री। मल्टीपल चाहिए तो 7500 लगेंगे भाई, और सिंगल एंट्री चाहिए तो 3800 प्लस 750। और डॉक्यूमेंटेशन में, इनमें अथेंटिकेशन में 1200 प्लस 600। एंड ये टेलीग्राम फ़ी तो ये नहीं है, बाकी आप ये सारी ऐड कर लेना इसमें, 3800 और ये 750 और ये आप देख रहे हो सामने। तो इसका एक्सप्रेस सर्विस जिनको चाहिए तो वो ये ले सकता है भाई, डबल प्राइस ऑलमोस्ट। लेकिन एक्सप्रेस किसको चाहिए यार, इतना तो कोई जल्दबाजी है नहीं। नॉर्मल ही प्रोसेस करना है तो नॉर्मल में नॉर्मल चार्जेस दो। एंड 1 वर्किंग डे मीन्स मंडे अप्लाई एंड ट्यूसडे कलेक्शन। देखो इन्होंने क्लियरली बता रखी सारी चीज़ें। 2 वर्किंग डेज मीन्स मंडे अप्लाई वेडनेसडे कलेक्शन। टाइमिंग रहेगी भाई ये, और मंडे टू फ्राइडे ये। तो ये है भाई, ये है इसका पूरा फी स्ट्रक्चर, जो कि इतना तो आपको देना ही देना है। अब दूसरी चीज़ है भाई कि आपको डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फील्ड वीज़ा फॉर्म विद सिग्नेचर। सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, सारा उसमें पूरा प्रोसेस उसका एक तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए आपके डिटेल के हिसाब से। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद द पर्पज़ एंड इंटेंटेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे। दैट मीन्स कि एक
आपको एक कवर लेटर भी चाहिएगा प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ हुआ विद एक्यूरेट डिटेल्ड डे टू डे ट्रैवल आइटनरी, यानी कि ट्रैवल आइटनरी आपको देनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हो, कहाँ कहाँ पे घूमोगे, कितने दिन का प्लान है, कौन से दिन पे कहाँ पे जाओगे, किस होटल में रुकोगे, सारा डिटेल ट्रैवल आइटनरी में होता है। कंफर्म्ड राउंड ट्रिप टिकट एंड कंफर्म्ड होटल बुकिंग रेफरेंस। तो भाई कंफर्म्ड लगेंगी आपको ये, ठीक है, ये आपको देनी पड़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं भाई, आप सैलरीड बंदे हो, तो एनओसी लगेगी, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि आप इतने दिन के लिए छुट्टियों पे जा रहे हैं ताइवान, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप जॉब करते हैं, सॉरी बिजनेस करते हैं, तो भाई बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। एंड एनओसी फ्रॉम पेरेंट्स इफ़ एप्लीकेंट इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना, तो 18 साल से नीचे है तो भाई उनको फिर ये चीज़ भी देनी पड़ेगी। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इनका साइज़ ये है, वाइट बैकग्राउंड शोइंग 60% फेस, ये आपको पता है, सभी बंदे जानते हैं कि कैसा फ़ोटो चाहिए होता है पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिड मोर देन 6 मंथ एंड फोटोकॉपी, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल प्रूफ, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत मैंडेटरी है, वो आप को मेंटेन करी हुई लगानी है, यानी कि ऐसे ही पैसा डाल दिया एक साथ और लगा दिया तो उसमें रिफ्यूज़ल हो जाता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं आके इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो करो, फिर मैसेज करना, फॉलो करके मैसेज करना भाई। और किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं भाई, फ्री में सर्विस दे रहे हैं, तो फॉलो करना ज़रूरी है आप लोगों को। फॉर्म 16 और ITR फॉर 1 ईयर। ITR भाई मैं तो कहता हूँ कि आप 2 साल की लगाओ, ये 1 साल की मांगते हैं, लेकिन आप 2 साल की अगर किसी के पास नहीं है तो फॉर्म 16। पर्सनल सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ्स विद बैंक स्टैम्प। देखो अगर आप सैलरीड बंदे हो और आपको स्टेटमेंट 3 महीने की स्टेटमेंट देनी है उनको, लेकिन बैंक से स्टैंप करा के देनी है अगर आप सैलरीड हैं तो। अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द टूर ऑफ दोज अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इनविटेशन एंड फॉर एग्जीबिशन। तो इस तरह के केसेस में भाई आप क्या कर सकते हो कि इस तरह के केसेस में आप जो है क्या, आपको कोई इनविटेशन लगाया है, कोई एग्जीबिशन में आप जा रहे हो या कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे, तो वो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको वो देने पड़ेंगे भाई, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास, देखो बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कोरिया, जापान एंड कोरिया, ये 2 चीज़ें और ऐड हो गई इसके अंदर, ध्यान से सुन लो, पहले नहीं था, न्यूजीलैंड, शेनिगन, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आपके पास इनका कोई वीज़ा है, एक्सपायर भी हो गया है, लेकिन 10 साल तक का टाइम है उसका पूरा एक्सपायर होने के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आप एक ROC ई वीज़ा टाइप होता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा भी नहीं है तो भी आप ई वीज़ा ले सकते हैं ताइवान का, बड़े ही मज़े से, बड़े ही आराम से, ठीक है। तो भाई ये इनका डिटेल है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और डिटेल आप सामने बिल्कुल देख सकते हो। अब ज़रूरी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो, प्लीज़ डायरेक्ट द इन्विटेशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द applicant for applying visa. Any submission by post, courier, fax, email is not acceptable. Please submit the application only at our counter, ठीक है, काउंटर पे करनी पड़ेगी। तो इनकेस मोर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वेस्टेड वी, और भाई ये कहते हैं कि अगर आप हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये भी ये कहते हैं भाई, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ये ध्यान रखना। इन इफ़ द केस इज सबमिटेड बाय एन एजेंट, द एजेंट कैन नॉट प्रोवाइड एनी नंबर ऑफ द रिसीट फॉर चेकअप लिस्ट, इट मीन द केस हैज़ नेवर रीच्ड आवर वीज़ा ऑफिस। तो ये कह रहा है कि इफ़ द केस इज सबमिटेड बाय एन एजेंट, अगर एजेंट ने आपके सबमिट की एप्लीकेशन एंड द एजेंट कैन नॉट प्रोवाइड एनी नंबर ऑफ रिसीट, मतलब आपको अगर कोई रिसीट नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इस चीज़ों से बच के रहें, ध्यान रखें। तो ये थी भाई एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चली कि कौन लोग इनका ई वीज़ा का फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग उठा सकते हैं। 2 और कंट्री ऐड हुई हैं, जापान और कोरिया, ठीक है। तो मज़े से, बड़े ही मज़े से आप इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री हो, बैंक बैलेंस आपका ठीक ठाक है, तो डेफिनेटली आपको इस कंट्री का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये थी भाई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसकी,
बाकी आप लोगों को कोई डाउट रहता है, किसी भी तरीके की कोई इशू है, तो भाई आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। अगर आपको सर्विस चाहिए, आपको चाहिए ई वीज़ा और आपको लेना है, तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हो, और बजट में आपको सर्विस मिल जाएगी। तो हम आपकी पूरी एप्लीकेशन या पूरी फाइलिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उससे भी आप उस सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हो लो बजट में। तो हाँ तो मिलेंगे भाई आपसे नेक्स्ट अभी वीडियो आपने में, ये वीडियो इसको देखी, शेयर। पूरी डिटेल्स आपको पता चल गई। मेरे हिसाब से आपका 90% आउट, ऑलमोस्ट 95% आउट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको करना है ताइवान का वीज़ा अगर आपको लेना है तो भाई अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना औरों के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो और लोगों की हेल्प हो, ट्रैवल कैसे करना है उनका वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। और भाई ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। रियल टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस भी लोग शेयर करते हैं कि वीज़ा कैसे लेना है, ट्रैवल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। तो भाई ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप शेयर कर देना। किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो भाई इंस्टा पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो में भी आ रहा है, तो इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। आप लोग खुद नहीं कर सकते, आपको सर्विस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, उससे रिलेटेड भी आपको सारी जो सर्विस है वो मिल जाएगी। तो इसको शेयर करना, बिल्कुल